नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इनिशियल डेवलपर सबसे ज़्यादा गलती इसी में करते हैं, फाइल पाथ में। ठीक है, फाइल पाथ क्या होता है? सबसे पहले हम फाइल पाथ को समझेंगे। लेट मी अनडू एवरीथिंग ओवर हेयर क्विकली। नाउ फाइल पाथ्स को समझने के लिए हम एक एक करके फाइल पाथ समझेंगे। कितने तरह के होते हैं? मेन क्लासिफिकेशन हमारी 3 तरह की है। एक है डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश, एक है स्लैश, और एक है सीधा फोल्डर का नाम। ठीक है, अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? ये लिंक टैग है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना। ये HTML यहाँ पड़ी है, इसके पैरेलल में इसके सिबलिंग फोल्डर्स कौन कौन से हैं? CSS और इमेजेस। ये 2 फोल्डर इसके सिबलिंग है। असाइनमेंट 2 इसका पेरेंट है। असाइनमेंट 2 का सिबलिंग असाइनमेंट 1 है। ठीक है, असाइनमेंट 1 के अंदर CSS अलग है, असाइनमेंट 2 के अंदर CSS फोल्डर है और उसके अंदर स्टाइल CSS अलग है। ये चीज़ समझ में आई अच्छे से कि ये कैसे सिबलिंग्स हैं? आई ट्राई टू से इट अगेन। ये इंडेक्स HTML है, CSS और इमेजेस इस असाइनमेंट 2 के अंदर चाइल्ड है। असाइनमेंट 2 के चाइल्ड कौन कौन है? CSS, इमेजेस और index.html। ठीक है, इमेजेस के अंदर एक और इमेज है, CSS के अंदर एक और फाइल है जो CSS फोल्डर का चाइल्ड है। इमेज फोल्डर का चाइल्ड जो है वो स्क्रीनशॉट के नाम से एक इमेज है, वो चाइल्ड है। लेकिन दीज विल बी सिबलिंग्स। ये साथ में है ना, एक ही जगह पे है। हम इसको ब्राउज़र फाइल फोल्डर में ओपन करते हैं। ये डेस्कटॉप में गया, वेब फॉर ऑल फोल्डर में गया। अब यहाँ पे 3 सिबलिंग्स दिख रहे हैं आपको, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, रीड मी फाइल। असाइनमेंट 1 में जाऊँगा तो ये 4 सिबलिंग्स आ गए, ये चारों आपस में एक ही पाथ पे हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका फाइल पाथ एक ही है। असाइनमेंट 2 में ये 2 फोल्डर और एक फाइल आएगी, इनका पाथ एक ही है। अब जो फाइल पाथ होता है ये हमें इन पाथ्स को एक्सेस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये index.html कहाँ पड़ी है मेरी? यहाँ पे। अब आई वॉन्ट यू पीपल टू अनम्यूट एंड गो अलॉन्ग विद मी कहीं पे। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि डॉट डॉट स्लैश जो होगा हमारा पेरेंट सिलेक्टर होगा, स्लैश हमारा रूट सिलेक्टर होगा, और देन कम्स अ फोल्डर नेम, या डॉट स्लैश भी दे सकते हो रूट के लिए। ठीक है, देन कम्स हमारा फोल्डर नेम या फाइल नेम, फोल्डर नेम और फाइल नेम डायरेक्टली। अब यहाँ पे href में मैं इस index.html फाइल में इस CSS को इंक्लूड करना है मैंने। तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं देखूँगा कि इंडेक्स कहाँ पड़ी है। इंडेक्स के CSS जो है सिबलिंग है, उसका पेरेंट नहीं है ना, तो सिबलिंग के लिए क्या होगा? मैं सीधा फोल्डर का नाम लिख दूंगा, उसके बाद मैं स्लैश दूंगा, उसके चाइल्ड को कॉल करूँगा, उस फाइल को इंक्लूड कर लूँगा। लेकिन अगर सपोज करो मेरे को ये वाली स्टाइल CSS कॉल नहीं करनी थी, मेरे को असाइनमेंट 1 की स्टाइल CSS कॉल करनी थी, तो मैं क्या करूँगा? इंडेक्स के पहले पेरेंट पे जाऊँगा, यानी कि मैं डॉट डॉट स्लैश लगाऊंगा जिससे वो पेरेंट पे आ गया। अब असाइनमेंट 1 की CSS फाइल करनी है तो मैं असाइनमेंट 1 वाले फोल्डर में जाऊँगा, फिर उस फोल्डर के स्लैश लगा के CSS में जाऊँगा। ठीक है, फिर उसके CSS के अंदर जो फाइल है उसको इंक्लूड करूँगा। अब देखो मैंने यहाँ पे ये दोनों स्टाइल को मैंने खोल दिया है। यहाँ पे रीसेट CSS अलग है, यहाँ पे CSS अलग है। ठीक है, दोनों आपकी खुली हुई हैं। अब जब मैं असाइनमेंट 1 की CSS को इंक्लूड कर रहा हूँ तो आपकी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। ठीक है, ये कोई और CSS लग रही है पूरी की पूरी इसके ऊपर। और जब मैं असाइनमेंट 1 की नहीं करना चाहता, मैं अपनी असाइनमेंट की करना चाहता हूँ, तो मुझे इसकी CSS इंक्लूड करने के लिए मैं ऐसे लिखूँगा कि CSS मेरा इसी फोल्डर में है, स्टाइल टैग है, उस स्टाइल टैग को मैंने कॉल किया है तो ये वाली CSS लग जाएगी। राइट, तो इसलिए फाइल पाथ समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ ताकि मुझे ये समझ आए कि आपको ये फाइल पाथ इजीली समझ में आया है या नहीं आया। अगर इसमें और कोई डाउट होगा तो वो क्वेश्चन आंसर से क्लियर होगा।
आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर ओवर हेयर विद द नेम ऑफ स्क्रिप्ट A1 या स्क्रिप्ट A, एंड इसके अंदर मैंने न्यू फाइल डाली है script.js। फाइल का नाम मेरा सेम है। असाइनमेंट 2 के अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है स्क्रिप्ट B, और इसके अंदर भी मैंने एक फाइल इसके अंदर एक फाइल बना दी है मैंने script.js। नाउ आई एम ओवर हेयर इन, मैं इस वाले इंडेक्स में हूँ, असाइनमेंट 1 वाले इंडेक्स में हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिख रहा हूँ। नाउ यू गाइस टेल मी, मैं इन दोनों स्क्रिप्ट में एक एक कंसोल लगा देता हूँ, console.log hello from assignment B, एंड इस वाले स्क्रिप्ट टैग में असाइनमेंट A। Now I am trying to write a script tag in this file, script source, फाइल पाथ आप लोग बताओ, अनम्यूट कर लो आप लोगों को। मैं चाहता हूँ मेरे कंसोल A वाला प्रिंट हो, तो मैं कैसे लिखूँगा? Can I ask a question before you proceed? श्योर प्लीज़। I have a doubt कि अब अगर आपने असाइनमेंट 1 वाला कॉल किया, आपने लिखा ./assignment1 /css/style.css, तो we know कि हम असाइनमेंट 1 में से कॉल कर रहे हैं। बट जब हम असाइनमेंट 2 में से कर रहे हैं, तो you didn't give a path for assignment 2, like you simply write css/style.css. Right. How come we know कि by default it is calling assignment 2? You have to know about the file source। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे स्टाइल टैग में जाता हूँ और एक बॉडी टैग के ऊपर मैं बैकग्राउंड इमेज लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। अभी वो यही चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे समझते हैं हम, ठीक है। पहले हम यहीं से समझते हैं। असाइनमेंट 2 मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो ऑलरेडी असाइनमेंट 2 फोल्डर के अंदर था, उसको सिर्फ एक पेरेंट पे जाना था, उसको रूट पे जाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। But how come we know, like how can I know with this like इस वाले पार्ट से how can I know कि हम असाइनमेंट 2 में हैं? असाइनमेंट 1 के लिए पाथ देने की जरूरत है। ये देखो ना, आपका इंडेक्स फाइल असाइनमेंट 2 के अंदर है ना, इंडेक्स फाइल जहाँ पे आप फाइल को लाना चाहते हो। CSS फाइल आपने कहाँ लानी है? इंडेक्स के अंदर लानी है ना। तो इंडेक्स आपकी किस में है? असाइनमेंट 2 में है। अब आपको असाइनमेंट 1 में, तो असाइनमेंट 1 में भी है, वो अलग है ना, आप उसके अंदर कुछ नहीं कॉल कर रहे हो। तो एक्चुअल में कंफ्यूजन ये है कि मैंने इंडेक्स को कॉल करना है या CSS को कॉल करना है। मुझे CSS असाइनमेंट 1 की कॉल करनी है, असाइनमेंट 2 की कॉल करना है, ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं? ये तो मैं बता रहा हूँ, आप, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी, आप बताओ कौन सी कॉल करना चाहते हो। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं फाइल पाथ सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं गलत फाइल्स को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में सही फाइल्स आपको अच्छे से इंक्लूड करनी आ जाएँ, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंक्लूड अ सेपरेट JS फाइल जो पूरी की पूरी अलग असाइनमेंट की है, इसका पार्ट भी नहीं है, लेकिन मैं उसको इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो कैसे होगी वो? May I? गो अहेड प्लीज। यस सर, जैसे कि असाइनमेंट 1 में से हमें ये उठाना, हमारा जो console.log हमें ए कराना है, तो पहले हम डॉट / करके असाइनमेंट 1 को चूज करेंगे। अगर असाइनमेंट 1 का उठाना है जी, तो असाइनमेंट 1 का आपने इंडेक्स HTML असाइनमेंट 1 में उठाना होगा। जी नहीं सर, जैसे कि अभी हम जो आपने क्वेश्चन करा था ना कि जो हमारा असाइनमेंट 2 के अंदर इंडेक्स है, हाँ, जिस पे हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर हमें कॉल कराना है आप console.a। असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 से कंफ्यूज नहीं होते हैं, हम एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक ये फोल्डर इसके, या मैंने असाइनमेंट 2 के पैरेलल में एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है, एक इसके अंदर ही बन रहा है बार बार, यहाँ पे बना देता हूँ मैं जाके। मैं बेसिकली पाथ का आंसर देने की कोशिश कर रहा था सर आपको। हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं समझ गया। हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ माई फाइल्स के नाम से।
ठीक है, वहाँ पे बन नहीं रहा था somehow। तो माई फाइल्स के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम लिखा जावास्क्रिप्ट। उस फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम लिख दिया javascript.js। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट का S कैपिटल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और J कैपिटल कर रहा हूँ। और ये फोल्डर का नाम जो जावास्क्रिप्ट है वो छोटी है। माई फाइल्स जो है इसको रीनेम करना होगा क्योंकि स्पेस विल मेक यू कंफ्यूज, ठीक है। तो अब मुझे इंडेक्स HTML में असाइनमेंट 1 को भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ, और इसके अंदर मैंने कंसोल लगा दिया है लॉग हेलो फ्रॉम माई फाइल फोल्डर, ठीक है। असाइनमेंट 1 को भूल जाओ, असाइनमेंट 1 अभी के लिए आप सोच लो कि एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ टेल मी आई हैव असाइनमेंट 2 विद अ फोल्डर स्क्रिप्ट टैग, या आई एम टेकिंग एग्जैक्ट सेम नेम्स, जावास्क्रिप्ट फोल्डर और न्यू फाइल javascript.js फाइल console.log ओनली हेलो, ठीक है। अब आई वांट कि ओनली हेलो मेरे को कॉल, ओनली हेलो वाली फाइल मेरे को कॉल करनी है। तो कैसे होगी? इंडेक्स HTML के सिबलिंग है ना जावास्क्रिप्ट, इंडेक्स HTML, इस वाली इंडेक्स HTML में मेरे को हेलो कॉल करनी है, तो सिबलिंग है जावास्क्रिप्ट, तो मेरे को कुछ और सोर्स में देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा जावास्क्रिप्ट कॉल करूँगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद javascript.js कॉल कर लूँगा जिस फाइल को कॉल करना है, और अगर इसको रन करके देखूँगा यहाँ पे कंसोल में, तो ओनली हेलो हमें नज़र आ रहा है। नाउ नेक्स्ट कम्स, अगर मैं यहाँ पे कॉल नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस वाली फाइल को कॉल ही नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को माई फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर कॉल करना है, तो हमारा इंडेक्स HTML कहाँ है? असाइनमेंट 2 के अंदर है, यानी कि मेरे को पेरेंट पे जाना पड़ेगा, या तो मैं रूट पे जाऊँ। अगर तो मैं रूट पे जाता हूँ, रूट पे गया तो उसके अंदर मेरे पास सब कुछ मिल गया, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, VS कोड आपको पहले ही दिखा देगा। एक तरीका ये है, ठीक है, मैं रूट पे चला गया, रूट का मतलब ये होता है कि इन सब के पेरेंट फोल्डर पे चला जाएगा वो, ठीक है, रूट का मतलब ये होता है। एक तरीका ये है, लेकिन रूट का यूज़ केस बहुत मिनिमल है, रूट का यूज़ केस सिर्फ वहीं करना जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, अवॉइड करना जितना रूट का यूज़ केस कर सको, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट ये माई फाइल्स जो है एक ही पेरेंट के अंदर है, लेकिन हो सकता है सर्वर में इसको जाके मैं यहाँ पे इन फाइल्स के साथ सर्वर में मैं और भी फाइल्स रख दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे और भी असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4 भी फाइल्स भी रख देता हूँ यहाँ पे, या सेम फोल्डर नेम से कोई और चीज़ रख देता हूँ। इसलिए अवॉइड करना, रूट मत यूज़ करना, रेयरली यूज़ करना, जहाँ पे धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा कि रूट कहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन स्टार्ट योर प्रैक्टिस विद पेरेंट सिलेक्टर। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं अभी पेरेंट के पास जाता हूँ, मेरा पेरेंट, इसका पेरेंट कौन है? index.html का पेरेंट कौन है? असाइनमेंट 2, ठीक है। असाइनमेंट 2 का सिबलिंग है माई फाइल्स, तो मैं माई फाइल्स उठा सकता हूँ, पेरेंट पे चला गया, अब आई कैन पिकअप माई फाइल्स, देन आई कैन गो टू जावास्क्रिप्ट एंड देन आई कैन कॉल माई जावास्क्रिप्ट फाइल। अब वो अगर आप उसको रिफ्रेश करके देखोगे तो हेलो फ्रॉम माई फाइल फोल्डर, ठीक है। ये पेरेंट होता है, डॉट स्लैश भी रूट की तरह काम करता है, वो भी दिखा देता हूँ एक बार क्विकली, बट अगेन रूट वाले अवॉइड करना। डॉट स्लैश किस रूट में जा रहा है ये समझने की ज़रूरत है, और स्लैश किस रूट में जा रहा है ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जब आपने डॉट स्लैश असाइनमेंट 2 माई फाइल्स लिखा, दैट मीन्स आप असाइनमेंट 2 में माई फाइल्स की जावास्क्रिप्ट फोल्डर उठा रहे थे। नहीं, डॉट स्लैश गोज टू द पेरेंट, तो असाइनमेंट 2 का जो सिबलिंग होगा माई फाइल, ओके, असाइनमेंट 2 के अंदर नहीं है माई फाइल्स, असाइनमेंट 2 का जो सिबलिंग होगा माई फाइल, सिबलिंग है, राइट। डॉट स्लैश और स्लैश में डिफरेंस समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये फोल्डर पूरा का पूरा वेब फॉर ऑल बैच में खोला हुआ है, इस फोल्डर के अंदर खोला हुआ है ना,
यहाँ पे खोला हुआ है, ये पूरा का पूरा VS कोड। तो जैसे मैं स्लैश लगाऊंगा तो ये ओरिजिनल रूट पे चला जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन में आपके सर्वर पे 5 अलग अलग एप्लीकेशंस पड़ी हैं, असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है, असाइनमेंट 3 है, या मे बी माई ऐप 1, माई ऐप 2, माई ऐप 3, तो वो सबके पेरेंट पे चला जाएगा सिंगल स्लैश। इसलिए इसको अवॉइड करते हैं यूज़ करना। अगर आपको रूट पे जाना ही है तो डॉट स्लैश यूज़ करना, क्योंकि डॉट स्लैश आपके एग्जिस्टिंग डायरेक्ट पेरेंट पे जाएगा। ये अभी किसको पॉइंट कर रहा है? ये असाइनमेंट 2 वाले फोल्डर को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर की आइटम्स को दिखा रहा है सिर्फ। ठीक है, ये डॉट स्लैश पेरेंट के पास, डॉट स्लैश पेरेंट के पास जा रहा है, डॉट स्लैश सारे सिबलिंग्स दिखा रहा है, इंडेक्स को खुद को भी दिखा रहा है वो। ठीक है, ये डिफरेंस है डॉट स्लैश रूट में और स्लैश रूट में। स्लैश रूट आपका पूरे सोर्स पेरेंट पे चला जाता है जो आपका फोल्डर खुला होगा, और डॉट स्लैश आपके करंट पेरेंट के पास जाके सारे सिबलिंग्स दिखा देता है। तो रूट अगर सिलेक्ट करना हो तो डॉट स्लैश से करना, या आप डॉट स्लैश चला के चलाओ, वो ज़्यादा आसान रहेगा। कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन अगेन, मुझे असाइनमेंट 2 की HTML में असाइनमेंट 1 की स्क्रिप्ट फाइल को कॉल करना है, जिस स्क्रिप्ट फाइल का नाम था स्क्रिप्ट A और उसके अंदर फाइल का नाम था script.js। तो क्विकली आप लोग बताओ कि कैसे होगा। HTML ये वाली है जो असाइनमेंट 2 के अंदर है, जावास्क्रिप्ट होगी ये वाली जो असाइनमेंट 1 के अंदर है। कैसे लगाऊं मैं? हाउ शुड आई डॉट स्टार्ट? डॉट स्लैश assignment 1 script A and then script.js. Okay. Anyone has any other answer? Same as dot slash assignment A, then again slash script A, then again slash script.js. ओके, किसी का कोई और आंसर है इसमें? ग्रेट। सब लोग यहीं अलाइंड है? Yes, same. परफेक्ट। अभी कुछ हुआ है यहाँ पे मैजिक, यू आर नॉट एबल टू सी दैट कंसोल। Script A की spelling गलत है. Good catch, I guess that was Gagan, right? Paras. Okay, thanks Paras. Yes, that was a good catch. Yes, so dot slash was the right way. Script A के अंदर जाके script JS को अगर हमने कॉल करना है डॉट स्लैश के अंदर वाली को, उसको ऐसे कॉल करेंगे। ठीक है, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ ताकि राउट्स क्लियर हो, मेरे को समझ आ जाए कि आप लोगों को राउट्स अच्छे से, फाइल पाथ्स अच्छे से क्लियर है। यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट टैग है स्क्रिप्ट सोर्स, और लेट मी डू दिस वे, स्क्रिप्ट पे नहीं जाते हैं, HTML लिंक टैग CSS को कॉल करते हैं। ये असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 1 में मुझे असाइनमेंट 2 की CSS को कॉल करना है, और माई फाइल्स की जावास्क्रिप्ट को भी कॉल करना है। तो यहाँ पे मेरे को दोनों का बता दो कैसे होगा। CSS को नॉर्मली कॉल करने के लिए हम डॉट स्लैश यूज करेंगे। ओके, आई विल गो टू असाइनमेंट 2, यस, देन देन CSS। CSS का फोल्डर है स्लैश css.style। Okay, anyone else would like to answer Yes. for script tag? Dot slash. I don't want to use this way, कोई और way है मेरे पास? I know. रूट मेथड से करना चाहे तो स्लैश assignment 2 Sorry? स्लैश my files javascript, You are saying like this? या अगर रूट से करना चाहे। ठीक है, right. I was asking specifically about root. Although as I said इसको minimal use करना, लेकिन मैं एक बार ये जानना चाह रहा था कि सब लोग समझ गए या नहीं। That's right. तो assignment 2 CSS child sorry ये
स्क्रिप्ट माई फाइल्स वाला था, ये स्क्रिप्ट टैग थी। माई फाइल्स। ठीक है, CSS फाइल में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार हम CSS फाइल में भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड लगाया था बॉडी में, शायद यहाँ लगाया था। तो बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे कौन बताएगा यार? यहाँ पे आई वांट समवन एल्स। URL के अंदर मैं क्या बात दूँ? मैं CSS फाइल के अंदर हूँ, मुझे इमेज को इंक्लूड करना है, इमेज फोल्डर वाली स्क्रीनशॉट को इंक्लूड करना है यहाँ पे। ./ assignment 2 ./ से असाइनमेंट 2 नहीं आ रहा मेरे पास। / assignment 2 I would not want to go with that. image Slash ./CSS ./images. Okay. now the screenshot is that what you were trying to add, right? Yes, यही चाह रहा था मैं। इमेज दिख भी रही है, देखो आपके यहाँ। मैंने इसी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इमेज जो थी आपकी यही थी, और ये दिख भी रही है आपको बैकग्राउंड में। तो अगेन यू नीड टू फोकस ऑन वेयर यू आर। आपको ये पता होना चाहिए आप अभी कहाँ हो। आप अभी CSS फोल्डर के अंदर थे, आप असाइनमेंट फोल्डर के अंदर नहीं थे, इसलिए ./ आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा था। देयर इज अ वे टू डू दैट। ./ अब असाइनमेंट आ जाएगा मेरे पास। अब आ गया, ठीक है। ऐसे आ सकता था ./ जितनी बार करते जाएंगे उतना पेरेंट पे जाता रहेगा। तो सुमित, रूट में जाने का कोई डायरेक्ट वो भी है क्या? मतलब जैसे ./ करके तो मैं एक डायरेक्टरी बाहर आता हूँ, कोई डायरेक्ट आई मीन अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास ऐसे इससे पहले 10 पाथ आए हुए हैं, तो 10 पाथ लिखना एक चैलेंजिंग टास्क है, तो मैं डायरेक्टली कुछ रूट में आने का कुछ तरीका, जैसे डोस के अंदर भी होता है ./ करके आप डायरेक्टरी पे आ जाते हो, लेकिन अगर वहां पर सीधा स्लैश लिखते हो तो आप बिल्कुल रूट में आ जाते हो। इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं /assignment 2 करके डॉट ना लगाएं अगर। हाँ, कर रहे हो ना आप डायरेक्ट स्लैश लगाओ तो आपका रूट पे आ जाएगा। वही मैंने कहा, इसको यूज कम करना है आपने, लेकिन दिस इज द वे टू कम टू द रूट। डॉस वाला ही कंसेप्ट है सारा का सारा, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है डॉस का। जिसको डॉस आती है उसको इजीली समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं, ठीक है। Sumit, what do we mean when we say root here? Because I'm using a Windows, you are using a MacBook, right? So, डजंट मैटर्स आदित्य। मशीन कोई भी हो, आपका सर्वर कोई भी हो, आप लिनक्स सर्वर पे भी होस्ट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को, विंडोज सर्वर पे भी कर सकते हो, मैक सर्वर पे भी कर सकते हो। मैक सर्वर्स बहुत रेयर अवेलेबल होते हैं, बट अगर अवेलेबल है तो कर सकते हो। बट डैट डजेंट मैटर कि आपका रूट क्या है। रूट आपका वही रहने वाला है जो आप जिस पाथ को आप फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ तो मैं टर्मिनल में अभी अपने रूट पे हूँ, सुमित कैला वाले नाम पे हूँ। अगर मैं CD डॉक्यूमेंट्स करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं इसमें डॉक्यूमेंट्स है भी या नहीं है डेस्कटॉप है या डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, CD डेस्कटॉप ले लेते हैं। चलो डेस्कटॉप के अंदर आ गया, ठीक है। नाउ इफ़ आई हैव टू गो बैक आई हैव टू डू CD/... तो फिर मैं रूट पे आऊँगा। या फिर अब जैसा कि देयर वाज अ क्वेश्चन प्रीवियसली कि हम अगर डॉस में ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, डेस्कटॉप के बाद मैं माई फाइल्स जो भी है, क्या नाम है उसका, माई वेब फॉर ऑल बैच में आ गया। अब मेरे को रूट पे जाना है, तो रूट पे जाने के लिए CD/ ऐसे जाके मैं सीधा रूट पे चला जाऊँगा, ठीक है। सो स्लैश विल टेक यू डायरेक्टली टू द रूट। yeah, but when you showed that terminal ना, तो वहाँ पे आपका रूट अलग है and what I see here is different. यहाँ पे आपका जब आप रूट एक्सेस करते हो उस HTML में तो वो अलग फोल्डर्स दिखा रहा है, राइट? And that terminal is showing different folders. राइट, वो वहाँ पे documents and desktop दिखा रहा है। इसीलिए मैंने बोला है कि रूट का यूज़ केस मिनिमल रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके सर्वर पे फाइल्स रूट पाथ कौन सा है। यहाँ पे रूट इसलिए
वेब फॉर ऑल पे जा रहा है क्योंकि मैंने ये जो VS कोड है इसको ओपन ही मैंने वेब फॉर ऑल में किया हुआ है। अगर मैं इसको ओपन फोल्डर पे जाता हूँ, ठीक है, मैं डेस्कटॉप को ओपन कर देता हूँ, वेब फॉर ऑल की जगह डेस्कटॉप मोड को ओपन करता हूँ, ठीक है। डोंट सेव। नाउ आई हैव ओपन द एप्लीकेशन इन डेस्कटॉप मोड। अब मैं असाइनमेंट 2 के अंदर index.html में जा रहा हूँ, यहाँ पे इस लिंक टैग के अंदर फिर से रूट दिखाऊँ। अब यहाँ पे रूट देखना क्या आएगा, यहाँ पे रूट चेंज हो जाएगा। पहले वेब फॉर ऑल फोल्डर था, अब यहाँ पे वेब फॉर और ऑल फोल्डर का भी पेरेंट आ गया, डेस्कटॉप आ चुका है, ठीक है। ये डिफरेंस है आपके रूट में कि आपका एप्लीकेशन खुली कहाँ पे हुई है वो आपका रूट डिफाइन कर रहा है, इसलिए हमें रूट का यूज केस मिनिमल कर देना चाहिए। Yeah, that's why I get confused because I think isko is it like that it doesn't have access to the मतलब the base folders. We can give क्योंकि access in to it. Windows when I try this ना तो वो doesn't show me the drives. नहीं, we can do that. उसका root is there is a different meaning of roots. That's why I always नहीं get नहीं, confused. रूट का एक ही मतलब है, जो जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन खुली हुई है, मैं यूज़र्स में जाऊँगा तो मेरे लिए रूट बदल जाएगा, ठीक है। मेरे लिए रूट बदल चुका है। अब मेरे लिए रूट जो है अब यार नाउ आई हैव टू गो इनसाइड सुमित कैला, या मे बी हाँ इसी में जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा, उसके बाद वेब फॉर ऑल में जाऊँगा, फिर असाइनमेंट 2 के अंदर जाऊँगा। वहाँ से अगर इंडेक्स खोलूँगा तो अब मेरे लिए रूट बदल चुका है। अब मेरा रूट क्या बन चुका है, अब मेरा रूट वो बन चुका है जो टर्मिनल का भी पेरेंट है। टर्मिनल तो यहाँ खुल रहा है ना, टर्मिनल के सुमित कैला रूट है, लेकिन मैंने टर्मिनल के भी पेरेंट पे खोल दिया इसको, तो मेरे लिए रूट टर्मिनल का भी पेरेंट खुल गया है। टर्मिनल को अगर मैं ओपन करता हूँ, टर्मिनल कहाँ पे है, इस फोल्डर पे, इस पाथ पे है जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं अगर CD टैब करता हूँ तो मेरे को एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ स्लैश डाल के, यहाँ पे नगैरो, शेयर्ड, सुमित कैला और सुपर यूज़र दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सुपर यूज़र वगैरह नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे स्लैश करके मैं सुमित कैला कर दूंगा, उसके बाद स्लैश में देखूंगा तो मेरे को वही सारी चीज़ें दिख रही हैं जो यहाँ पे दिख रही हैं। सो योर रूट विल डिफर टू द एप्लीकेशन विच इज़ ओपन्ड, ठीक है।